तो देव ऋषि नारद के अंदर में अभिमान आ गया और ये चला गया। कामदेव बोले नहीं ठीक आप जाओ, हम आपके ऊपर क्रोध नहीं, हम प्रसन्न। इनके अंदर में अभिमान आ गया, अरे हम सच में कामदेव बोल दिया, भगवान शिव से भी मेरा ऊंचा सिंहासन होना चाहिए, हम तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया, क्यों ना परमपिता ब्रह्मा जी को बोलूं। तो ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी को बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, कामदेव के ऊपर ध्यान, कामदेव के ऊपर हम विजय को प्राप्त किया और भगवान शिव नहीं किए थे, भगवान शिव हार गए थे और हम कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किया। इसलिए भगवान शिव से भी मेरा सिंहासन ऊंचा होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा ये बात ठीक है, परंतु आप किसी को ये बात मत कहना। ध्यान रखना, पिता हरदम बेटा को सावधान करता है। तो देव ऋषि नारद ने सोचे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी जलते हैं, क्योंकि हम भगवान शिव से भी ऊंचा सिंहासन प्राप्त करूंगा, इस कारण से मेरे पिता भी जल रहे हैं। तो अंत में इनके अंदर में एक सोच आया, हम भगवान शिव के पास ही जाऊं तो अच्छा है। तो शिव जी के पास में ध्यान देना आए। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, यति कहाँ अहमति मन माहि, सीता अहमति मन पाहि। मंगल भवन मंगल पाहि, उमा सही गजपति बुझाई। हर हर महादेव, जय जय। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। इसके बाद ध्यान देना, भगवान शिव के पास में देव ऋषि नारद आए और भगवान शिव को बोले, हे भोलेनाथ, हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया, आप कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, आपके अंदर में क्रोध आया था और हमको तनिक भी क्रोध नहीं आया, और आपको क्रोध आया तो आप उनको जलाकर भस्म कर दिए, परंतु हमको तनिक भी क्रोध नहीं आया और हम प्रसन्न ही रहा, इसलिए कामदेव के ऊपर हम विजय प्राप्त किया और आपके सिंहासन से अब मेरा सिंहासन ऊंचा ही रहेगा। तो भगवान शिव बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देव ऋषि नारद, आप सच में हमसे भी महान आप भोलेनाथ का ये सोच और कह भी रहा भोलेनाथ, नहीं आप ठीक, आप भगवान शिव से सच में माना हमसे आप ऊपर और मैं आपसे नीचे हूँ।
परंतु ये बात आप किसी को मत बोल। देव ऋषि नारद ने सोचे भोलेनाथ भी हमारे इन तपस्या से जलते, अब हम नारायण भगवान को बोलूंगा। ये नारायण नारायण करते हुए नारायण भगवान के पास में जा रहे हैं, ध्यान देना। तो शिव जी अपना 2 गण को भेजे, ध्यान देना। एक गण का नाम है रिट्टी और दूसरा का नाम है पुंडी, ये तुंडी। रिट्टी और तुंडी नाम का इनका 2 गण था। उन रिट्टी तुंडी इन दोनों को भेजे, आप देखो ये कहा जाता है। और नारायण भगवान के पास में गए और नारायण नारायण करते हुए तो नारायण भगवान देव ऋषि नारद को देखकर खुश हो गए और बोले, हे देव ऋषि नारद, बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे इतने दिनों से, आइए बैठिए। वहां पर आसन दिया और बैठे और वहां पर बोले कि हे भगवान, भोलेनाथ से अब मेरा सिंहासन ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि कामदेव के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं किया, हम किया, इसलिए मेरा आसन ऊंचा होना चाहिए। इस बात को सुनकर ध्यान देना, नारायण भगवान मन में सोचे, स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने मुखारविंद से इनको समझाए, आप ये बात किसी को मत बोलना, ये फिर भी मेरे पास आकर बोल रहा है। देखो आपके अंदर में जो पुण्य है, ध्यान देना, आप कुछ अच्छा कार्य किया या आपके पास में मानो रुपया है, आप बार बार काम में बोलोगे मेरे पास में 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, देखना एक दिन वो 1000 लाख कर जाएगा। बस समझ गया। और हमारे अंदर में इतना बल है, इतना बल, अपना बल के अभिमान में आप उछल रहे हो, एक दिन देखना बलहीन हो जाओ। इसलिए धन, बल और विद्या, इन तीनों चीजों को अभिमान से कभी नहीं तोलना चाहिए। आप अगर इन तीनों को आप अभिमान से तोलेंगे, जैसे धन है, उनका भी बात है, अगर धन आपके अंदर में है तो आपके घर में तो आप उछलोगे तो धनहीन हो जाओगे, इसलिए उछलना नहीं चाहिए धन देख करके। और आपके पास में तपस्या है तो कभी उछलना नहीं चाहिए, अभिमान भी नहीं करना चाहिए अपने तपस्या पर। अगर आप अभिमान करेंगे वो तपस्या का पावर धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ अच्छा कह रहे हैं कि आप ये बात किसी को मत बोले, परंतु ये बात को नहीं माने, नारायण भगवान को जाकर कहें। तो अंत में ध्यान देना, आशीर्वाद पाकर ध्यान देना, और देव ऋषि नारद चले गए और शिव जी के जो 2 गण थे जा रहे हैं। अब नारायण भगवान सोचे इसके अंदर में अभिमान आ गया, इसको मैं कैसे समाप्त करूं। तो एक सिंहनिधि राजा का एक नगर बनाया, स्वयं मां लक्ष्मी विश्व मोहिनी का रूप धारण की। और सिंहनिधि राजा ध्यान देना, अपनी बेटी का स्वयंवर के लिए देश विदेश के राजा महाराजा को निमंत्रण दिया और वो सब आ रहे। आकाश मार्ग के द्वारा देव ऋषि नारद जा रहे थे और देख लिया नगर तो बहुत सुंदर है, और हम कभी ऐसा नगर नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। तो वहाँ देश विदेश के राजा महाराजा आ रहे थे, तो देव ऋषि नारद भी उस नगर में आए और वहाँ में किसी को पूछे कि क्या आप बताओ यहाँ पर ऐसा भीड़ क्यों है राजा महाराजा का। बोले यहाँ पर सिंहनिधि राजा की एक बेटी है, वो है विश्व मोहिनी, और उसी का स्वयंवर होगा, इस कारण से देश विदेश से राजा महाराजा आ रहे हैं। तो देव ऋषि नारद सिंहनिधि राजा के महल में प्रवेश किए और देव ऋषि नारद का स्वागत किए और अपनी बेटी को लाकर चरण में प्रणाम कराए और वहां पर हाथ दिए और कह रहे हैं, सिंहनिधि राजा के मेरी बेटी के हाथ में देखो कैसा दूल्हा होगा। अब देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी के हाथ को पकड़ लिए, उंगली को पकड़ लिए, और उंगली भी, हाथ भी देख रहा है और उनका मुख भी देख रहा है। ये देव ऋषि नारद उसका मुख देख रहे हैं और हाथ भी देख रहे हैं। तो अंत में ये देव ऋषि नारद जो मुख देखे, माँ
विश्वमोहिनी का तो विश्वमोहिनी थोड़ा मुस्कुरा दिया। अब जैसे ही मुस्कुरा दिए भगवान देवर्षि नारद मुनि ने सोचे ये हमको पसंद कर रही है, ये हमको पसंद कर रही है, इसका इससे मालूम पड़ता ये हमसे विवाह कर और किसी से नहीं करेगी। तो यहाँ सिंह राजा बोले कि आप हम बता हमारी बेटी के वर कैसा होगा। तो 2 बार 3 बार इनके शरीर को हिलाए तब ये होश में आया। क्यों? ये तो विश्वमोहिनी को देख कर ये वैराग्य भूल गए थे। तो अंत में बोले हे राजन, आपका जो ये बेटी है, इन बेटी के साथ में जो व्यक्ति विवाह करेगा वो सबसे पहले वो अमर हो जाएगा और कहाँ भी युद्ध करेगा उसका कभी हार नहीं होगा, हर जगह उसका विजयी ही विजयी होगा। इस बात को सुनकर और खुश हो गए और ये रेखा देख करके देवर्षि नारद के अंदर में सोच हुआ, अरे हम विवाह करूंगा हम भी अमर हो जाऊंगा और हम जहां भी युद्ध करूंगा हमारा ही विजयी होगा। इससे अच्छा ये मौका छोड़ना नहीं, विवाह करना अच्छा है। ये सोच करके ध्यान देना, ये महल में से बाहर आया और नारायण भगवान को याद किया। जैसे ही याद किए ध्यान देना तो नारायण भगवान प्रकट हो गए और बोले वर मांगो। तो देवर्षि नारद भगवान आप अपना रूप हमको दीजिए। तो अपना रूप दिए। पहले तो देवर्षि नारद बोले हे हरि आप अपना रूप हमें दीजिए। तो अपना रूप दिया और मुख दे दिया बंदर का, हरि मन बंदर होता, मुख बंदर का दे दिया और ये अपना मुख को नहीं देखे, केवल रूप को देखे तो खुश हो गए। और अंत में ध्यान देना देवर्षि नारद बड़ा सुंदर बात भगवान नारायण को कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं जही विधिनाथ हो यही तमोरा, जही विधिनाथ हो यही तमोरा। जही विधिनाथ हो यही तमोरा। करहु तो तोरा, करहु विधिनाथ मैं तोरा। हर हर महादेव। जोर से कीर्तन बजाओ। जय जय श्री राम। हरि जय श्री राम। यही विधि नाथ होय हित मोरा, अर्थात जैसे मेरा हित हो हे भगवान आप वही कार्य करिए। देखो यहाँ ऑर्डर भी दे दिया जैसे ही मेरा हित हो। तो अंत में ये आए स्वयंवर में, तो सबसे प्रथम चरण में ये बैठ गए। देवर्षि नारद सबसे प्रथम चरण में बैठ गए। अब विश्वमोहिनी निकलेगी और हमको माला पहनाएगी। अंत में विश्वमोहिनी आई अपने सखियों के साथ में
परंतु देवऋषि नारद को एक बार भी झांक कर नहीं देखे। तो देवऋषि नारद मन में सोचे शायद हमको नहीं देख पाए, तो एक काम किया, वो कुर्सियां सिंहासन उठाकर वो फिर आगे चले, फिर खड़े हैं, फिर भी नहीं देखे, फिर उठाकर आगे गए। इस प्रकार से कई चक्कर लगाए। जब चक्कर लगाए तो वहां पर ऋद्धि और तुंडी भगवान शिव के जो दो गण थे, ये दोनों उसको देखकर हंस दिए। बोले देवऋषि नारद कम से कम अपना मुख देखो, मुख कैसा, अपना मुख देख लो फिर आना। उनको आज्ञा करो, बोले देख जाओ, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तो राक्षस योनि में प्रवेश कर जा। तो ध्यान रहा, देवऋषि नारद को श्राप दिए। यही शिव जी के दो गण हैं, ऋद्धि और तुंडी, यही रावण कुंभकर्ण हुए। ध्यान रहा। और इधर देवऋषि नारद, ध्यान देना, इतने में नारायण भगवान आए और विश्व मुनि नारायण भगवान को देखकर माला पहराए। और कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, ये विश्व मुनि को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, इनको क्रोध आया और अंत में जल में, माना कुआं में जाकर अपना मुख को देखे। वहां देखे बुढ़ा बंदर का मुख दे दिया है। अब वहां पर ये क्रोध में आंख लाल है और विष्णु भगवान को क्रोध में गालियां दे रहे हैं। अरे अगर आप ही को आना था स्वयंवर में, तो हमको अपना रूप क्यों दिया? और मांगा था आपका रूप, आप दे दिया बुढ़ा बंदर का रूप। यहाँ पर इतने में क्रोध में ही नारायण भगवान आ गए। और नारायण भगवान, ध्यान देना, तो जैसे ही विश्व मुनि के साथ में आए जोरा में, इनको और क्रोध आ गया। अब इतना क्रोध आ गया, इनको श्राप दिए कि आप छलिया हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ में गड़बड़ किया, हम आपका रूप मांगे, आप आपका रूप नहीं दिए। तो नारायण भगवान बोले हम अपना रूप तो दिए, आप ही तो बोले हे हरि आप अपना रूप दीजिए। हम अपना रूप दिया, बोले नहीं आप बुरा बंदर का रूप दिया है। बोले हरि मन बंदर होता है, ये तो नहीं बोला। भगवान अपना मुख का दो, आपने बोला हे हरि अपना रूप दो, तो हम हरि का रूप दे दिया। हरि मना बंदर, बंदर का मुख दे दिया, फिर भी कृपा किया अपना ये शरीर का आपको रूप दे दिया। अब यहाँ मेरा क्या गलती? बोले नहीं आप गलती किया, इसलिए जाइए। आप जिस प्रकार से एक स्त्री के वियोग में मैं रो रहा हूँ, इसी प्रकार से आप भी रहोगे, ये मेरा श्राप है। और जैसे ही श्राप दिए तो भगवान नारायण हाथ जोड़ लिए और भगवान नारायण अपना माया को मिटा दिया, माने हटा दिया। समझ गए? जैसे ही माया को हटाए, देवऋषि नारद होश में आए और इधर पलट कर देखे, भाई ये शिवनिधि राजा का नगर नहीं है, कहाँ गायब हो गया। इसके बाद में इसके अंदर में ज्ञान आया और वही विश्व मुनि मां लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गए उसी टाइम। तो जब परिवर्तन हो गया, इसके बाद ये होश में आया और देवऋषि नारद कहते हैं भगवान हम जो आपको श्राप दिया वो मृषा हो जाए। मृषा मना ये फैल कर जाए, आपको ये श्राप न लगे। मृषा हो मम श्राप कृपा, मृषा हो मम श्राप कृपा। देवऋषि नारद कहते भगवान ये जो हम श्राप आपको दिया ये फैल कर जाए। तो नारायण भगवान हाथ जोड़ दिए और कहते हैं देवऋषि नारद मम इच्छा कहती न दया, मम इच्छा कहती न दया। ये मेरा इच्छा था कि आप जैसे महान संत के मुखारबिंद से मैं श्राप लूं और पृथ्वी पर अवतार हो। मंगल भावना मंगल
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत त्रिपुरारी। हर हर महादेव। जय जय। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। ध्यान देना। तो श्री देव ऋषि नारद बोले मेरे अंदर में अभिमान आ गया था आपके प्रति, तो हमको दोष लग गया, कैसे मिटेगा? बोले एक काम करो, आप भगवान शिव का जाप करो, वो खेल खेल में ही ये दोष समाप्त हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, आप मानो अपनी माँ को किसी भी प्रकार का कठोर वचन बोल दिया है तो समझ लेना आपको दोष लग जाएगा। अगर इस दोष से आपको छुटकारा पाना है तो आप अपने पिता के चरण को दबाइए, उससे प्रेम बढ़ाइए, तभी ये दोष समाप्त होगा। अगर आपने ध्यान देना, अगर मानो आपने पिता को मानो कठोर वचन कुछ ऐसा बोल दिया तो पिता कम नाराज होंगे, माँ ज्यादा नाराज होंगे, तो आपको दोष लगेंगे। तो आप पिता के चरण में, माँ के चरण में गिर जाइए और माँ का चरण दबाइए, तभी समझना वो दोष मिट जाएगा, वरना मिट नहीं पाएगा। बस समझ गया। माँ पार्वती है आपकी माँ, और आपके पिता ही श्रोताओं शिव है, मैंने भोलेनाथ है। इतना दिमाग में रखो। इसके बाद ध्यान देना, और इसके बाद ध्यान देना, ये तीनों भाई तपस्या की, और जब तपस्या किए ध्यान देना, तो ब्रह्मा जी रावण के पास में आए, बोले बेटा परमाणु। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान आप हमें अमर वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे पास में अमर वर नहीं, विष्णु के पास में है, आप उनका तपस्या करो। तो अंत में रावण घुमा फिरा कर मांगे, एक सामान्य मनुष्य और एक बंदर, इन दोनों को छोड़कर, ध्यान देना, इन दोनों को छोड़कर, जैसे सामान्य मनुष्य और एक कपि मन बंदर, ऐसे व्यक्ति के हाथ में मेरा मृत्यु हो और बाकी अन्य व्यक्ति के हाथों में मेरा मृत्यु नहीं हो। रावण मन में सोचा सामान्य मनुष्य तो मेरा आहार है और कपि तो मेरा आहार नहीं, वो क्या मुझको मारेगा, ऐसा ये सोच रहे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। इसके बाद कुंभकर्ण के पास में आए और कुंभकर्ण बोले, ध्यान देना, जैसे ब्रह्मा जी बोले वर मांगो बेटा, तो ब्रह्मा जी बोले और कुंभकर्ण कहते भगवान। तो रावण और कुंभकर्ण विचार किए थे 6 वर्ष के लिए इंद्रासन लेना और 1 दिन के लिए जागृति स्थिति में आप पृथ्वी पे रहना। बस समझ गया। तो जैसे ही बोले ब्रह्मा जी वर मांगो, तो कुंभकर्ण जीवा उठा रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी समझ गए, माँ सरस्वती से निवेदन किए, माँ सरस्वती उनके जीवा पर आकर बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई
तो जैसे ही कुंभकर्ण बोल रहा था कि 6 महीना के लिए इंद्रासन दीजिए, तो थोड़ा सा जीवा को दाब दिए तो हो गया इंद्रासन। और एक दिन के लिए मैं जब जैसे ही बोले तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, मां सरस्वती चली गई। इसके बाद कुंभकर्ण हाउस में आए, बोले भगवान हमारा जीव लटपटा गया और हम उल्टा पुल्टा वर मांग लिया, एक बार मौका दिया जाए। बोले फिर तपस्या करो तब आपको मिलेगा, ये अब ऑक्शन समाप्त हो गया। तो कुंभकर्ण ध्यान देना, वो तुरंत सो गया। अब क्या तपस्या करेगा? जागृत में रहेगा तभी तपस्या करेगा, वो सो गया। अब सोने के बाद ध्यान देना, इधर विभीषण जी के पास आए और विभीषण जी को बोले बेटा वर मांगो। तो विभीषण से खुश हो गए, बोले भगवान आप हमें भगवान के चरण का भक्ति दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कुछ नहीं चाहिए, भगवान से मांगने का एक ही है भक्ति। समझ गए? धन मांगना नहीं चाहिए। मांगा हुआ धन ध्यान देना वो समाप्त हो जाएगा, और मांगा हुआ आशीर्वाद बर ध्यान देना, आशीर्वाद बर मांगा हुआ, भक्ति मांगा हुआ करोड़ों जन्म बीत जाएगा, कभी वो समाप्त नहीं हो पाएगा। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मंदोदर नाम का ऋषि था और वो तपस्या करते थे दूध पीकर। तो एक बार दूध को रखकर वो जल में गया स्नान करने के लिए, और उस दूध को ध्यान देना एक सर्प पी गया। सर्प जब पी जाता है तो उसमें अपना जहर भी उगल जाता है, तो दूध हो गया जहरीला। उनके आश्रम में ध्यान देना एक मेढकी रहती थी, मेढकी। अब वो मेढकी ध्यान देना वो मन में सोची, भाई हमें मंदोदर ऋषि हमको डेली ज्ञान बताया, कथा सुनाया, हम कथा को श्रवण किया, उस नाते से हमारे गुरु हुए। ये हमारे गुरु हुए, और एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु का हरदम शिक्षा करना, ये शिष्य का कर्तव्य है। और इस नाते से हम शिक्षा करूंगा। और मन में सोची ये मेढकी कि मेरे गुरु जी आएंगे, इस दूध को पिएंगे मर जाएंगे, इससे अच्छा है हम इस दूध में छलांग मारकर हम मर जाऊं, तो मेरे गुरु जी मेरे मृतक में देख करके वो कभी दूध को नहीं पाएंगे। तो ये राम राम करते हुए मेढकी छलांग मारे, मंदोदर ऋषि आए, इधर मेढकी तरफ कर मर गए। और मंदोदर ऋषि मेढकी को देखने में तो नाराज हो गए। तो मन में सोचे भाई ये दूध तो अब बेकार हो गया, तो हाथ में जल लिए और मंदोदर ऋषि बोले अगर ये मेरे हित के लिए ये दूध में छलांग मारी है तो ये एक सुंदर कन्या हो जाए, अगर मेरे ये अनहित के लिए अगर ये दूध में छलांग मारी है तो ये जल करके भस्म हो जाए, जल को छीट दिए। अब जैसे ही जल को छीटे तो वो मेढकी एक सुंदर कन्या बन गई। मंदोदर ऋषि बोले आप इस दूध में क्यों छलांग मारी? तो वो कन्या बोली कि गुरुजी हम आपके आश्रम की मेढकी हूँ, और आप डेली कथा में कभी कभी कहते कि दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे प्राण दे देना चाहिए, उसे खेल खेल में वैकुंठ में ही उसको वास मिलता है। और एक सर्प आकर के दूध को पी गया, ये दूध जहरीला हो गया। मन में सोचे कि मेरे गुरु जी के अंदर में इतना ज्ञान है और ये ज्ञान मरने के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ दिन और मेरे गुरु रहेंगे तो और जगत का कल्याण होगा, इसलिए आपको बचाने के लिए हम इस दूध में छलांग मार दिया और हम तरफ कर मर गए। तो मंदोदर ऋषि खुश हो गए
और बोले आज से तू हमारी बेटी है। ध्यान देना। तो अपना नाम दिए, उस कन्या का नाम हुआ मंदोदरी। बोलो बोलो मंदोदरी माता की जय हो। ध्यान देना। तो मंदोदरी माता वो सभी संतों को, ध्यान देना, सभी संत के वस्त्र को सफाई करती थी। तो जल में सफाई करने के लिए, ध्यान देना, जैसे लंगोटी होता ना, लंगोटी, मां मंदोदरी वो जल में उनको रगड़ रही थी। और संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में। ध्यान देना, आप अपना भाषा में समझ लें, समझ गए? संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में, और वो जल में तेज गया। मां मंदोदरी को प्यास लगे, वो तेज को जल के द्वारा वो पी गई सुधा। और वो मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये बात मंदोदरी ऋषि को मालूम पड़े। तो मंदोदरी ऋषि नाराज हो गए, मन में सोचे कि हमारी बेटी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो अंत में अपनी बेटी का मैं विवाह कर दूं तो अच्छा है, क्यों गर्भवती हो गई। तो अंत में ध्यान देना, लंकापति रावण को निमंत्रण दिया, आप आइए मेरी बेटी से विवाह कर। तो रावण आने में विलंब किया। तो बाली को फिर याद किया, बाली को ये निमंत्रण भेजे, आप हमारी बेटी से विवाह कर। तो किष्किंधा से बाली आए, इतने में रावण भी आ गया। अब रावण आ गया, बाली आ गया। तो अंत में ध्यान देना, रावण बाली दोनों आ गया। और मंदोदरी माता सुनने, ये देखने में सुंदरी थी। अब मन में सोचे, रावण सोच रहा है हम विवाह करूं, और बाली सोच रहा हम करूं। अब एक बगल का हाथ पकड़कर रावण खींच रहा है, तो एक बगल ये बाली खींच रहा है। अब यहाँ खींचातानी हो रहा है। तो मंदोदरी ऋषि मन में सोचे, ये दोनों एक जैसा बलवान है, कैसे इसे शांत करूं। अंत में वहां पर जल को छिटे मां मंदोदरी के शरीर में, तो उनका दो भाग हो गया। जिस भाग में गर्भवती थी वो चले आए बाली के तरफ, और जिस भाग में गर्भवती नहीं थी वो चले गए रावण के तरफ। समझ गए? ये हुआ प्रथम कल्प की कथा। और दूसरे कल्प की कथा में मां मंदोदरी जब गर्भवती हुई, तो मैं दानव, ध्यान देना, मैं दानव नाम का एक व्यक्ति था, अपनी बेटी मंदोदरी को उनके पास में दिए और बोले आप हमारी बेटी को अपना बेटी के समान आप सम्मान करें। तो अंत में तो रावण अनायास उस जगह में आए, मां मंदोदरी को देखे, इसका मन आ गया, हट करके अंत में विभाग, और मां मंदोदरी को लेकर लंका में चले गए। और लंका में जाने के बाद, ध्यान देना, लंका में जाने के बाद समय आने पर वो मां मंदोदरी तो गर्भवती थी, इनका गर्भ बढ़ रहा है। तो मां मंदोदरी बोली कि हे लंकेश, सुना है आपका और बाली का गर्जन एक जैसा है, हमारा इच्छा है आप दोनों का गर्जन में सुनो। तो अंत में पुष्पक वन पर बैठाकर किष्किंधा में आए और रावण बाली को ललकारे। तो बाली वहां पर रावण दोनों में गर्जन हुआ। इन दोनों के गर्जन के टंकार से मां मंदोदरी के गर्भ हस्तकृत हुए और एक बालक को जन्म दिए। अपना आंचल को फाड़ कर मां मंदोदरी उन बालक के अंग में लिपट दिए। इसके बाद इनका बेहोशी जैसा स्थिति हुआ तो रावण का दृष्टि पड़ा, तो भागते हुए रावण आए और मंदोदरी को उठाकर अपने पुष्पक वन पे बैठा के और उसको लेकर लंका चले गए। इधर बाली और रगड़ते हुए जहां में मंदोदरी थी वहां पर आए और इधर ये भाग गए।
तो वहां पर वो बालक रो रहा था। तो अंत में बाली मन में सोचे भाई यहाँ कोई नहीं, यहाँ सुंदर बालक है, तो किसी को ना देखकर उन वन में उन बालक को उठा लिया और वो बालक को लाकर अपने पत्नी तारा को दिया। तारा दो कल की कथा है, एक तो विवाह किया, एक तारा माँ मधुरी का जो दो अंग हुआ, एक अंग बाली के पास गया तो उसका नाम पड़ गया तारा, समझ गए। और दूसरे कल की कथा है कि जैसे रत्न जो समुद्र से निकले थे उसमें ये देवी तारा भी प्रकट हुई थी जो बाली इनके साथ में विवाह, समझ गए। तो ध्यान देना, ये देवी तारा के गोद में बाली इन बालक को दे दिए और ये देवी तारा इन बालक को अपना बेटा के समान इनका स्वागत किया। तो अपना बेटा का ये नाम रखी अंगद। बोलो अंगद कुमार की जय हो। इसके बाद ध्यान देना, तो रावण का ससुराल हुआ ध्यान देना जोधपुर। और इसके बाद श्री विरोचन की एक बेटी थी वज्रज्वाला, तो इनका कुंभकर्ण के साथ में शादी हुआ। और गंधर्व की एक कन्या थी शर्मा, तो विभीषण जी के साथ में विवाह हुआ। अंत में तीनों भाई प्रसन्न होकर ध्यान देना रहने लगे। लंकापति रावण जब चलते थे तो मां पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत चलत दशानन डोलत गरजत ध्यान देना, चोर जुआरी और स्त्रियों का हरण। लंकापति का जब शासन बढ़ने लगा तो चोर जुआरी बढ़े और स्त्रियों का हरण। और अंत में ध्यान देना, एक चोर थे और वो अकेला था, तो उनको एक और चाहिए। एक सरल व्यक्ति थे और वो जीवन में चोर किसको कहता उसे मालूम नहीं था। तो वो चोर आकर उस सरल व्यक्ति को बोले, आप मेरे साथ चलो चोरी करने। बोले देखो भाई, हम चोरी करने नहीं जा सकते, हम काफी दिनों से भूखे प्यासे, 2-3 दिन हो गया हम भूखे हैं। बोले एक काम करो, चोरी करोगे धन मिलेगा, धन मिलेगा आप भोजन करना।
बोले अच्छा तो चलो। तो पहले के समय में सीन खाना जाता था, सीन। तो वहाँ सीन खाने के लिए मेन चोर अंदर में सीन खान रहा है, और जो सरल व्यक्ति थे वो हाथों से अंगुलियों से मिट्टी को टार, उसका नख दुखने लगा।